आशीष मैथ एकेडमी का हिंदी वीडियो जो कि प्रश्नावली 3.2 बनाया जा रहा है निर्देशांक ज्यामिति का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम कुछ सवाल इसमें जो बहुत ही सिंपल 2 सवाल दिया गया है, बहुत ही बेसिक निर्देशांक ज्यामिति का जो है वो बेसिक है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसमें क्या पूछा है। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर कुछ इस प्रकार से दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। हमें कुछ प्रश्न दिया है, उसमें लिखते हैं निम्नलिखित प्रश्नों से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछा है, तीनों का हमें बहुत अच्छे से उसको उत्तर देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या पूछा है। पूछा है पहला, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। ठीक है, तो कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाओं क्या नाम है। तो पता निर्देशांक ज्यामिति जो है ऐसे ग्राफ बनता है। ठीक है, ठीक, ये वाई एक्स होता है, एक्स अक्ष होता है, ये वाई एक्स होता है। ठीक है, तो अतः हम कह सकते हैं कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली एक एक्स अक्ष, ठीक है, एक्स अक्ष जो क्षैतिज होती है और वाई अक्ष जो होती है ऊर्ध्वाधर होती है। ठीक है, क्लियर है। तो उन रेखाओं के ही नाम होंगे एक्स अक्ष और वाई अक्ष। क्लियर है। और यहाँ पे दूसरा, इन 2 रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। ये जो रेखाएं हैं ना, रेखाओं के बने प्रत्येक तल के भाग का नाम बताना है। तो इसे हम चतुर्थांश कहते हैं। जिसका इसमें 4 भाग बना है, एक भाग इधर, एक भाग इधर, एक भाग इधर, एक भाग इधर। ठीक है, तो इसे हम चतुर्थांश करते हैं। तो दूसरी वाले का उत्तर जो है वो चतुर्थांश होगा। कैसे, इसको फर्स्ट चतुर्थांश, सेकेंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश, ये 4 चतुर्थांश होते हैं हमारे। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति में जो ग्राफ बनता है उसका। तो आइए, अब क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये 2 रेखाएं प्रतिच्छेद होती हैं। जहां पर ये ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों रेखाएं जहां पर प्रतिच्छेद होती हैं उसको हम मूल, यहीं पे देखिए ये रेखा ऊर्ध्वाधर, ये क्षैतिज, दोनों इस बिंदु पे प्रतिच्छेद हो रही है, एक दूसरे से कट रही हैं। ठीक है, क्लियर है। तो जब एक दूसरे से कट रही हैं तो ये है जो मूल बिंदु होता है, इसे हम मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु का मान हमेशा सदैव 0 0 होता है। हम कोई भी संख्या अगर यहाँ से लेंगे, यहाँ पे इसका मान 0 0 होगा, उसके बाद हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका जो तीसरे का आंसर होगा वो मूल बिंदु होगा। ठीक है, क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो कुछ इस प्रकार से पूछा है, बहुत सिंपल है। हमें निम्नलिखित आकृति देखकर निम्नलिखित को लिखिए। पूछा है निम्नलिखित आकृति देखकर निम्नलिखित को लिखिए। तो हमें कुछ 7-8 क्वेश्चन दिए गए हैं, उनका हमें इस ग्राफ ही बना है, ग्राफ के जरिए हमको उसका उत्तर बताना है। ये क्वेश्चन नहीं ग्राफ बना है। ठीक है, आप अपने बुक में देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से कुछ कैमरा में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से मतलब कुछ अच्छे स्पष्ट नहीं हो पाता है, कुछ कैमरा दूर रहता है। ठीक है, तो आप बुक में भी देख लीजिए, मैं बोलता हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो पहला जो है बी की निर्देशांक ज्ञात है ना, तो बी की निर्देशांक हमें बताना है। तो बी के निर्देशांक में क्या होगा, यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो वाई अक्ष है, एक्स अक्ष है। ठीक है, इसमें हमें ग्राफ बना है। तो हम देखते हैं यहाँ पे बी बिंदु है, हमें बी का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो बी के निर्देशांक से ज्ञात करेंगे, ये जहाँ पे बी है -5 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो सेकेंड चतुर्थांश में इसका जो होगा, जो इसका आंसर होगा पहले का, वो -5, 2। क्लियर है। कैसे, देखिए बी यहाँ पर है और यहाँ से देखिए -5 पे है, यहाँ से 2 पे। ठीक है, क्लियर है। तो इसका -5 का मान 2 होगा। और दूसरा सी की निर्देशांक ज्ञात करना है। तो सी हमारा यहाँ पर है, देखें सी यहाँ पर है, तो सी यहाँ पे 5 है और यहाँ पे -5 है, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, तो 5 -5, तो यहाँ पे इसका 5, -5 इसका हो जाएगा निर्देशांक। उसी प्रकार निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, हमें इसमें बिंदु दे दिया है, हमें इसमें पहचाना गया बिंदु बताना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या, -3 कहाँ पर है, -3 हमारा यहाँ पर है। ठीक है, और -5 यहाँ पर है, और -3 -5 द्वारा जो बिंदु है वो बिंदु ई है। तो इसका जो तीसरे का आंसर होगा, तीसरे का वो बिंदु ई होगा। ठीक है, क्लियर है। उसी प्रकार चौथा, निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो यहाँ पे हम देखते हैं 2 यहाँ पर है। ठीक है, और -4 कहाँ पर है, -4, 2 को देखते हैं, 2 यहाँ पर। ठीक है, 2 यहाँ पर है
और -4 यहाँ पर है। देखिए इसमें कहीं मिलेगा आपको 2, और फिर यहाँ से आते हैं हम -4 की तरफ, तो 2, -4 इसी तरह आप अपने से कर सकते हैं। निर्देशांक 2, द्वारा पहचाने गए बिंदु बता सकते हैं, डी का भुज बता सकते हैं, और फिर बिंदु एस की कोटि, बिंदु एल के निर्देशांक, बिंदु एम के निर्देशांक से बिंदु एम कहाँ पर है, यहाँ पर बिंदु एम यहाँ है, तो बिंदु एम के निर्देशांक का बता सकते हैं। इससे आपने बी का निर्देशांक बताया, सी का निर्देशांक बताया, फिर बिंदु एम का निर्देशांक बता सकते हैं, बिंदु एल का निर्देशांक बता सकते हैं। फिर देखते हैं बिंदु एल का निर्देशांक, तो बिंदु एल हमारा कहाँ पर है, पहले एम देख लेते हैं। एम यहाँ पे -3 है और यहाँ पे -5, जिसका जो होगा -3, -5 होगा बिंदु एम का निर्देशांक। ठीक है, तो हमें उम्मीद है आपको ये 3.2 बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो इसको आप एक तरह से फेयर नोट्स बनाते चलिए, आपको आगे काम देगा एग्जाम में। ठीक है, तो प्रश्नावली 3.2 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अगले चैप्टर प्रश्नावली 3.3 की तरफ अगली वीडियो में। धन्यवाद।